दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। मैं आज फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो विजिटर्स मेरे से जिन जो क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में मैंने जवाब दिया था। तो उसके ऊपर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो आज का जो नया वीडियो है उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे ऑफिस में आके भी पूछते हैं या मेरे को फ़ोन करके भी पूछते हैं कि मुझे अपनी फ़ाइल विड्रॉ करके दोबारा लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या मेरे को फ़ाइल विड्रॉ नहीं करनी चाहिए और मुझे वेट करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें सारी डिटेल में बताऊंगा कि आपको विड्रॉ करनी चाहिए फ़ाइल या नहीं करनी चाहिए, या आपको वेट करना चाहिए। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे इसमें मैं 6 पॉइंट्स में आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो पहला पॉइंट ये है कि ये जो मन में जो विचार आ रहा है कि हम फाइल विड्रॉ कराएं, मतलब दोबारा से अप्लाई करें, तो ये क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि जो एम्बेसी है कनाडा की, जो टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। इसमें क्या है कि वैसे नॉर्मली जो प्रोसेसिंग टाइम होता था 25 डेज़ होता था प्री कोविड लेवल पे। आज भी जो टाइम आ रहा है वो 70 डेज़ आ रहा है। कोई ज़्यादा नहीं है, फिर भी वो 70 डेज़ में भी जो रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इसलिए लोग उतावले हुए हैं, वो पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि हम जो फाइल है वो विड्रॉ करके दोबारा लगाएं। तो मेन कारण ये है। तो आप इसका जो सोल्यूशन यही है कि आप पेशेंस रखिए, आप थोड़ा वेट कीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने अपनी जब फाइल लगाई थी उसका उस वक्त जो पर्पस ऑफ विजिट था, पर्पस ऑफ विजिट मतलब जो आपका कनाडा जाने का कारण था, वो अगर अब समाप्त हो गया है मतलब अब वो कारण नहीं रहा। जैसे कोई बीमार था या किसी को आपने मिलने जाना था, वो अब कनाडा में नहीं है, या वो अब ठीक हो गया है, जो उसकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। जिस प्रॉब्लम के लिए आपने उसके लिए मिलने जाना था, या कोई ऐसा सिचुएशन थी उसके कारण आपने जाना था, पर वो अब ख़त्म हो गई है वो सिचुएशन, और अब वो चीज़ें अब चेंज हो गई है। तो उस अगर ऐसी सिचुएशन में आपने अपनी फ़ाइल लगाई थी, तो आप उस अपनी फ़ाइल को विड्रॉ कर सकते हैं और दोबारा लगा सकते हैं। तो ये एक, अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट है वो चेंज हो गया, तो उस केस में आप अपना जो फ़ाइल है वो विड्रॉ करके दोबारा लगा सकते हैं। और नए नए फाइल में आप नया पर्पस बताएंगे, नया पर्पस ऑफ विजिट उसमें एक्सप्लेन करके फिर आप अपनी फाइल को लगाएंगे। और अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरे पॉइंट पे एक्चुअली ना, कि वो ये है कि अगर आपके फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो चेंज हो गया है। जैसे कईयों को प्रमोशन मिल गई है, अगर पहले वो लोअर रैंक पे थे अब वो हायर रैंक पे आ गए, और उनके जो फाइनेंशियल चेंज हो गया, उनकी सैलरी बढ़ गई है, कईयों की सैलरी डबल हो गई है, या वो एकदम से उनको जंप मिला अपने सैलरी में, या कईयों का जो बिजनेस है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, तो उसका उनका बिजनेस ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा, उनकी जो नई आईटीआर उन्होंने सबमिट किया उसमें ज़्यादा आप अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ गया है। तो उस केस में भी आप विड्रॉ करके नई फाइल अपनी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आपका जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो उसके कारण आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो इस केस में भी आप कर सकते हैं, अपनी फाइल विड्रॉ करके दोबारा लगा सकते हैं। और उसके बाद है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम। फोर्थ पॉइंट में आते हैं कि कई बार ये होता है कि जैसे क्या है कि अब पहले जब आपने फाइल लगाई थी उस वक्त वो काम नहीं, वो वाला इवेंट नहीं होना था वहाँ पे, या उस वक्त ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था जो कनाडा में होना था जहाँ आपने जाना था। अब क्योंकि नए इवेंट्स हुए हैं, जैसे अब कोविड जो कोरोना का जो प्रकोप है वो भी कम हो गया, और मतलब सिचुएशन चेंज हो गई है, तो उसके कारण क्या है, नए इवेंट होते हैं। तो अगर आप किसी नए इवेंट में जाना चाहते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा और आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, तो कोई नई स्थिति ऐसी बन गई है जिसके कारण आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा अगर मैं आज फाइल लगाऊंगा, तो उस केस में भी आप अपनी फाइल विड्रॉ करके नई लगा सकते हैं, नए पर्पस ऑफ विजिट के साथ, और नए सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप अपनी फाइल को मॉडिफाई करके उसको दोबारा से लगा सकते हैं, नए कागज़ों के साथ लगा सकते हैं।
तो इसके बाद हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। सपोज करो कि अगर आप ने जैसे पहले फाइल लगाई थी वो सिर्फ एक विजिटर वीज़ा एज ए फॉर टूरिस्ट पर्पज़ के लिए लगाई थी, आप सिर्फ होटल बुकिंग पे जा रहे थे। यहाँ अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर आई थी किसी की, तो वो सिर्फ उसने आपको इनवाइट किया था सिर्फ टूरिज्म पर्पज़ के लिए, सिर्फ घूमने के लिए। तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस झंझट में पढ़ने का। अगर आपकी डेट्स निकल भी चुकी हैं, अगर आपकी होटल बुकिंग लैप्स भी हो चुकी है, फिर भी आपको विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है फाइल। आपको वही फाइल लगी रहने देनी चाहिए और उसके ऊपर वेट करना चाहिए आपको। तो इसके लिए कि क्योंकि जो आपको वीज़ा है आपके प्रोफाइल के ऊपर मिलना है, आपके इस चीज़ पे नहीं मिलना कि आपने वहाँ पे इस डेट को ट्रैवल करना था या इस डेट को मैंने जाना था अपने दोस्त को मिलने या अपने रिलेटिव को मिलने। आपने एक सिंपल एज ए विजिटर वीज़ा पे जाना था, उसका जो पर्पज़ था टूरिज़्म था। तो उस केस में आपको विड्रॉ करने की फ़ाइल ज़रूरत नहीं है, आप उसी फाइल के ऊपर वेट कीजिए। उसका ये फ़ायदा है कि आपका, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक मेहनत की हुई है फ़ाइल बनाने के लिए, आपने काफ़ी मशक्क़त किया, काफ़ी उस वक़्त आप टेंशन में भी होते हैं और बड़ी मुश्किल से सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे किए और अपनी प्रोफाइल को आपने इम्प्रूव किया, उसको मैनेज करके फिर आपने फ़ाइल लगाई है। तो इस केस में आपको कोई ज़रूरत नहीं है फ़ाइल विड्रॉ करने के लिए, और आप प्लीज़ उसके लिए वेट कीजिए, रिप्लाई के लिए। एम्बेसी के जो रिज़ल्ट आएगा या रिप्लाई आएगा उसके लिए आप वेट कीजिए। तो इसके बाद आते हैं हम 6वें पॉइंट पे आते हैं, या जो 6वां क्वेश्चन आप समझ लीजिए या 6वां पॉइंट समझ लीजिए। तो इसमें ये है कि अगर आप सपोज करो फाइल विड्रॉ भी करते हैं, तो उसका सिनेरियो भी आप सोचिए कि अगर आप जब फाइल विड्रॉ करेंगे तो उसके बाद फिर आपको दोबारा से सारी अपनी प्रोफाइल फिर क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको मैनेज करनी पड़ेगी, अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपको नए कागज़ बनाने पड़ेंगे और नए तरीके से आपको नए सिरे से आपको पूरी फाइल नई बना के उसको सबमिट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी आपको टाइम लगेगा। ये नहीं है कि आप आज ही फाइल विड्रॉ करेंगे तो अगले ही दिन आपके कागज़ तैयार हैं और आप उसको सबमिट कर देंगे। उसको भी टाइम लगेगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना भी लग सकता है। तो उसके बाद अगर आप फाइल सबमिट करेंगे तो उसके जैसे आज भी जो वेटिंग टाइम है वो आ रहा है, प्रोसेसिंग टाइम आ रहा है, 70 डेज़ आ रहा है। तो अगर आज भी आप लगाते हैं तब भी आपको 70 डेज़ तो वेट करना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आप आज ही फाइल लगाएंगे तो कल रिप्लाई आ जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं चल रहा, ना ही ऐसा कोई सिचुएशन है। तो हाँ, ये बात है कि किसी का रिजल्ट जल्दी आ रहा है, हर एक का नहीं आ रहा रिजल्ट, क्योंकि हर एक को वेट करना पड़ रहा है। तो उस कारण उसमें भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है, अगर आपने वही पुराने पेपर लगा के फिर दोबारा फाइल सबमिट करनी है तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने फ्रेश पेपर लगा के सबमिट करेंगे जिससे आपने बेनिफिट लेना, फिर भी आपको टाइम तो लगेगा ही। अगर आपकी सिंपल फाइल आपने सिर्फ होटल बुकिंग पे लगाई है और सिर्फ टूरिज्म के लिए लगाई है तो उसको आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है फाइल को। आप उसको विड्रॉ मत कीजिए, वही फाइल लगी रहने दीजिए और उसके ऊपर वेट कीजिए। और इसके अलावा ये भी एक चीज़ मैं आपको जो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप जब नई फाइल लगाएंगे तो आपकी जो फ़ीस है, जो एम्बेसी की फ़ीस है, वो रिफ़ंड नहीं होगी। आपको दोबारा से एम्बेसी की फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आपके बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं तो आपको सिर्फ $100 देने पड़ेंगे। अगर आपके बायोमेट्रिक्स अभी तक नहीं हुए तो आपको फिर से $185 आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिए। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू दोबारा लगाएंगे तो उसकी फ़ीस भी आपको देनी पड़ेगी। तो इसलिए आप पहले अपनी जो माइंडसेट को इसको क्लियर कीजिए अपने माइंड में कि आपको दोबारा फाइल लगाने का फ़ायदा है, तो तभी अपनी फाइल को विड्रॉ करके दोबारा लगाइए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो आपके मन में डाउट था कि मुझे फ़ाइल विड्रॉ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या मुझे उसी पे वेट करना चाहिए, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट है या आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप इसको लाइक करिए, इसके ऊपर कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो और उनको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बारी आए हैं और मेरे वीडियो को पहली बारी देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे जो नई वीडियोस की नोटिफिकेशन है या इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिल सके। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है,
जिसमें मैंने सारे आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।